क्यों किया जाता है? पेपर लीक क्यों किया जाता है? इसका भी मैं कारण बताता हूँ। जो बाबा साहब ने 1932 में वोट डालने से लोग वंचित करना चाहते थे, वो लोग आज तो मैं कुर्सी पर बैठना देखना नहीं चाहते, जो शूद्रों को कुर्सी पर बैठना नहीं देखना चाहते थे। किसान परेशान है, मर गए, किसानों को हर चीज का फायदा देना। चलो जनता पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों को। महंगाई पे क्या कहना है? महंगाई देखिए, महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन शिक्षा फ्री हो जाए, महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन शिक्षा फ्री हो जाए और स्वास्थ्य फ्री हो जाए। महंगाई हुई, हर एक चीज पर महंगाई, सिलेंडर पे महंगाई, सिलेंडर 5 किलो राशन दे के हम लोग को लूटा जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर जो महंगाई हुई है तो शिक्षा पे हुई है। प्राइवेट स्कूलों में अगर जो देखो तो गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं अभी। ट्रेन से लेकर गरीबों से साथियों, आज मैं जानता हूँ कि काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ पर जो काशीराम के साथ में काम किया है हमारे दादाजी ने, आज वो बताएंगे काशीराम जी की विशेषताएं, क्या कुछ उन्होंने मेहनत की, क्या उन्होंने संघर्ष किया बहुजन समाज के लिए, गरीब शोषित वंचित किसान मजदूर के साथ में उन्होंने कैसे कैसे मोतियों की तरीके से माला बना करके आज वो एक तैयार कर दी है काशीराम ने, क्या कुछ कहा है बताइए। काशीराम साहब ने ये समाज के लिए, गरीबों के लिए काम किया है, मेहनत की, अपनी नौकरी छोड़ दी है और ट्रेनों में गरीबों के साथ चला, बसों में चला, पैदल चले, चटाइयों में जनसभा की, गांव गांव घर घर में गए, टाट बोरा मिल गए उस पे बैठ गए, टाट पट्टा पे बैठी मीटिंग हुई। आज काशीराम साहब की और बहन जी की देन है। ये यूपी में सरकार 4 दफे मुख्यमंत्री बनी और गैर सरकार जो है ये बहुत गलत है, किसी का भला नहीं चाहती है और केवल ये जैसा कि अंग्रेज शासन लाते थे वही शासन अभी चल रहा है। गरीबों तक कुछ नहीं पहुंच रहा है, लोगों पर जब माफ होता बड़ा बढ़िया, गरीबों को नहीं होता है। बेरोजगारी बच्चे सारे घूम रहे हैं, रोजगार दिए और महंगाई में नियंत्रण रखे और ये इन पे एक कमी है। जब तक बहन जी की जो सरकार जो डिले हो रही है 2012 से बहन जी का वोट बैलेंस गिर रहा है, उसके बाद जैसे सोचे गरीबों पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस पर क्या कहना है? बहन जी की सरकार में कोई गरीबों पे अत्याचार नहीं हुआ, कोई महिलाओं पे अत्याचार नहीं हुआ, इनका मदद की, इनको आगे बढ़ाया और प्रत्येक गांव में घर घर में जैसे हम काशीराम साहब के साथ भी गए, बजट दिया, गरीबों को देखा और जिसकी समस्या जैसी थी मकाने दी, रोडे दी, बहुत कुछ दिया है। परंतु अब यह कि केवल कागजातों में बनता है योजना। इस पे मैं कहता हूं कि बहन जी अगर मुख्यमंत्री बन गए या प्रधानमंत्री बन गए, इस पे जांच किया जाए और जांच करने के बाद पैसे सबका 1 रुपए की चाय 25 पैसे की चाय पी हमने, तो आज 10 रुपए और 20 रुपए चाय है, तो कितना अंतर पड़ गया। आपको बाहर को नहीं देखना है, अपना भारत देश को देखना है, इसकी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे नियंत्रण रखे और इनको मकान दिया जाए, इनको रास्ता दिया जाए। अभी देखो, अभी तो सरकार 5 किलो राशन में खुश किए हुए है, बिल्कुल खुशी नहीं है। 5 किलो राशन पूरा नहीं मिलेगा, मन भर रहा है अपना। 3 महीने में एक दफे मिलता है 5 किलो, वो भी कुछ पूरा नहीं मिलता है, ये सरकार को जाता है। 11 बजे आते, 12 बजे आते, कभी जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर या सीतापुर में देख ले जाकर कितने बजे वो सब स्वास्थ्य कार्ड पहले पैसा लेते हैं, फिर स्वास्थ्य कार्ड में भी धोखाधड़ी है पब्लिक के साथ। सरकार जो माफ करती है ना, उससे क्या है कि जो लोग कभी पेंशन वो लेते नहीं, यानी लोन कभी लेना नहीं चाहते, लोन जानते नहीं, उनका क्या फायदा होता है। लेकिन जिन लोगों ने लोन ली वो अपना माफ करवा लेते हैं। कुछ बड़े लोगों का माफ होता है, छोटे गरीब लोगों का कुछ गरीब लोगों के 500, 1000, 2000 रुपए माफ होते हैं, लेकिन पूंजीपतियों के अरबों के हिसाब से माफ कर दिए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा 16 लोगों के करीब 32 अरब रुपए करीब माफ कर दिया गया, लेकिन वह 5 करोड़ लोगों के 7 करोड़ रुपए माफ नहीं किए गए। 5 करोड़ लोगों के 7 करोड़ रुपए माफ नहीं किए गए। वैसे अगर महंगाई होती है तो हम झेल लेंगे, लेकिन ये 2 चीजों पे स्वास्थ्य और शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए। हमारा मिशन है सरकारी समान शिक्षा लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और उनका फीस भी कम होना चाहिए। और जो ये पेपर लीक है, ये गवर्नमेंट के देखिए